सुकून, ये वो नाम है जो पाकिस्तान के शहर कराची में वाक़या है। इस अदारे की बुनियाद एक डच खातून ने रखी जिसका नाम स्ट्रैग नेमन था। स्ट्रैग एक मरतबा अपने भाई बिशप और अपनी एक सहेली के साथ पाकिस्तान आई तो देखा कि यहाँ पर लोग माजूर बच्चों का मजाक उड़ाते हैं, जो कि इस डच खातून को ये बात अच्छी नहीं लगी। उसने सोचा कि इन बच्चों को इस वक्त प्यार की ज़रूरत है और कहा कि मैं जब भी दोबारा पाकिस्तान आऊंगी तो मैं एक ऐसा अदारा बनाऊंगी जहां पर इन बच्चों की परवरिश की जा सके। इस तरह 1960 में जब वो दोबारा पाकिस्तान वापस आई तो एक छोटे से घर में ये अदारा खोला गया। उस वक्त से लेकर अब तक इन बच्चों की तादाद लगभग 500 तक है। यहाँ बच्चों की देखभाल के साथ साथ इनका इलाज भी किया जाता है।
सदारत की वो सिस्टर गर्टरूड लेमन थी। वो एक डच खातून थी और 1960 में ये दायरा खुला। तो उसने ये सोचा कि अब मैं आऊँगी तो मैं इस जमात को ज्वाइन करूँगी और मैं एक ऐसा दायरा खोलूँगी जहाँ इन बच्चों को देखा जाता है। लिहाजा उसने अपनी ख्वाहिश का इजहार हमारी मदर जनरल से, हमारे कार्डिनल से किया। तो 1960 में उन्होंने इस दरख्वास्त को कबूल किया और एक छोटे से घर में उन्होंने ये अदारा खोला और फैलते 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 अब तकरीबन 500 बच्चों तक हो गया है सारे इदारों में मिला के। ये एक बच्ची है जिसका नाम एंजल है, जिसकी उम्र तकरीबन 10 साल है। ऑस्ट्रेलिया में तकरीबन 3 साल तक कयाम किया। वहाँ पर इसके माँ बाप ने इसका काफ़ी इलाज करवाया। तकरीबन 5 मरतबा इसका ऑपरेशन भी हुआ, लेकिन इसका मुकम्मल इलाज नामुमकिन हो गया। ऑस्ट्रेलिया के डॉक्टरों ने कह दिया था कि इस मर्ज की अभी तक कोई दवा नहीं है। मैं 2-3 साल हो गए यहाँ पर हूँ। ट्रीटमेंट अभी भी नहीं हुआ। डॉक्टर कहते हैं इसकी कोई मेडिसिन नहीं है, ऐसे ही रहेंगे। जब हम क्रिस्टिनो से मिले तो इन्होंने अपने ख्यालात का इजहार कुछ यूं किया। 40 साल की होगी, लेकिन ये एक्चुअली अजीज़ो अहबाब हैं कनाडा में। वो कभी कभी हमसे रब्ता रखते हैं। क्रिस्टीना, हाँ जी, हाँ। बच्चे की उम्र तकरीबन 1 साल है। किसी ने बोरी में बंद करके इसको दारुल सुकून के मेन गेट के बाहर रखकर चले गए थे। जब चौकीदार ने सुबह मेन गेट को खोला तो देखा कि बोरी में कोई हिल रहा है। तो चौकीदार ने जाकर अपने स्टाफ को इत्तला दी और जब बोरी को खोला गया तो इसमें एक नन्हा सा बच्चा था, जिसको आज दारुल सुकून में तमाम सहूलतों के साथ साथ इसका इलाज भी चल रहा है। जब सीसीटीवी में देखा गया तो एक आदमी और एक नौजवान लड़का इसको छोड़कर जा रहे थे। हमने कैमरे के जरिए देखा है कि एक मर्द और एक बेटा लड़का आया था इसको छोड़ने के लिए। जब हम अंदर आए तो हमने वर्कर को दिया, इसको नहलाया और ये बहुत सहमा सहमा था, यानी खौफजदा था हमें देख, अजनबी चेहरों को देखकर। उसके बाद इसने कुछ भी नहीं शायद खाया हुआ था और गुस्ल करने के बाद इसको दूध पिलाया, एक के बाद दूसरी बोतल, और ये पी गया फौरी तौर पर, लेकिन कुछ सिर्फ हमें देखता रहा। दूसरे रोज़ हम इसको आगा खान ले गए और डॉक्टर ने बताया कि इसके सर में कुछ है। ना तो सुनाई देता है ना ही ये कुछ बोल सकता है, लेकिन अभी इसने चलना शुरू कर दिया है। आप इस बच्चे को देख रहे हैं कि ये बच्चा जो है बिल्कुल साकिन है। इधर जब 2019 में कोरोना आया था, हमारे जितने बच्चे उससे इस वबा में कैच हो गए थे वो सारे ऊपर हमने शिफ्ट करवा दिए थे। हमारे पास टीम भी आती थी, ये सिंध गवर्नमेंट से भी आती थे, डॉक्टर्स आते थे, तो उन्होंने हमारी सपोर्ट भी की काफ़ी बच्चों के साथ। हम लोग सब ऊपर जो थे ना बच्चे, उनको शिफ्ट करवा दिया था। कोई उधर आना जाना नहीं था, कुछ भी नहीं था। उनका अलग खाना पीना बहुत अच्छा दिया, बच्चों को ट्रीटमेंट अच्छी हुई उनकी। जब हमने कुकी से मुलाकात की तो कुकी ने अपनी तमाम ज़िंदगी की जो हिस्ट्री है, जो उसने अपनी कामयाबी हासिल की, वो कुछ यूँ बयान की। गुड आफ्टरनून, मेरा नाम कुकी है। मैं दारुल सुकून की रेजिडेंट हूँ।
मैं एक दिन की थी जब सिस्टर गर्ट्रूड ने और सिस्टर रूथ ने मुझे लाया। आज मैं 34 इयर्स की हूँ और मैंने 3 साल स्पेशल एजुकेशन किया है। फिर बाद में मैं 5 दफ़ा ऑस्ट्रेलिया गई हूँ, जहाँ पर मेरा 5 ऑपरेशंस हुए। जब मैं वापस आई, सिस्टर रूथ ने मुझे क्राइस्ट स्कूल में दाखिल किया स्टडीज के लिए, और अभी 2 साल और 9 महीने हैं कि मैं ऑफिस में काम करती हूँ एज हेड रिसेप्शनिस्ट, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर और ब्रांड एम्बेसडर। दारुल स्कूल में बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं जिस पर मैं होस्टिंग करती हूँ। आज भी जो कुछ मैं हूँ सिस्टरों के प्यार और मोहब्बत से, मेरे दोस्तों के साथ और जो भी स्टाफ काम करते हैं उनके प्यार से मैं जो कुछ हूँ उनके ही प्यार से हूँ। जब हमारी राजू भाई से मुलाकात हुई तो उन्होंने यहाँ का तमाम हाल बताया कि यहाँ पर हम लोग किस तरीके से यहाँ पर बच्चों की खिदमत करते हैं। 2007 से जॉब कर रहा हूँ। कुछ माजूर बच्चे यहाँ पर हैं, माजूर बच्चे 3 बच्चे हैं, लावारिस बच्चे हैं। तो हमने यहाँ पर डोनेशन पे चलते सारे इदारा ये। और जब मैं आया तो शुरू में यहाँ पर काफ़ी बच्चे जो है जिसने माँ बाप होते हैं वो बच्चे गेट के पार बच्चे छोड़ जाते थे। तो हमारे सिस्टर थी यहाँ पर गर्ट्रूड, सिस्टर रूथ, ये लोग क्या करते थे, जब दरवाजा सुबह टाइम खोलते थे बच्चे काफ़ी सारे होते थे वहाँ पर, तो उन बच्चों को लेकर आके लोग पालना शुरू कर दिए थे। यहाँ पर बच्चों को खिलाना पिलाना नहलाना धुलाना सारा काम इन्होंने अपना स्टार्ट करके थे। और जब हम मुस्तफ़ा भाई से मिले और इन्होंने अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ यूँ बयान किया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुस्तफ़ा है। मैं 91 से इधर हूँ। जब मैं आया था तो छोटा था, इतना 5-6 साल का था। जब इधर आया उन्होंने बोला भाई हम आपके माँ बाप हैं, तो जैसे आपके माँ बाप मिलेंगे तो फिर हम आपको भिजवा देंगे। तो उन्होंने, मेरे को बड़ी खुशी हुई थी, तो मैंने बोला चलो सही है। तो मैंने कहा ये भी मेरे माँ बाप थे पहले, तो मेरे माँ बाप की तरह थे, मेरे को इतना पाला, ऐसा गाड़ी चलाई। अभी मैं इंशाल्लाह इनके बच्चों की वजह से हम जो है ना इनकी खिदमत कर रहे हैं। जब हमने कैथरीन से मुलाकात की तो कैथरीन ने भी अपनी ज़िंदगी की जो मुश्किलें थी उनको भी बताया, और जो अपनी ज़िंदगी के बारे में और यहाँ जो दारुल स्कूल में जो खिदमत की उसके बारे में भी यूँ बयान किया। मेरा नाम कैथरीन है और कैथरीन का मतलब है खालिस। और मेरे वालिदा ने अपनी खालिस और चहेती बेटी को खुदा की नज़र किया, और मुझे इस जमायत में शामिल हुए तकरीबन 46 साल गुजर चुके हैं। और इस 46 सालों में मेरा वास्ता बहुत दफ़ा यहाँ दारुल स्कूल से पड़ा। मैं अक्सर आया जाया करती थी, लेकिन रिलीजियस होने के नाते से हमें जो काम दिया जाए हमें वो कबूल करना है और खुशी से कबूल करना है। बज़ाते खुद मैं एक टीचर हूँ, मैं प्रिंसिपल रही हूँ, टीचर रही हूँ कोयटा में, कराची में, सक्खर में वगैरह वगैरह। 20 जुलाई 2020 को सिस्टर रूथ का इंतकाल हुआ, और सिस्टर रूथ के इंतकाल के बाद उसी शाम हमारी मदर जनरल ने इंडिया से मुझे ये पैगाम दिया और फिर मुझे ईमेल भेजा कि आप अभी जाएं और दारुल स्कूल जाके आप संभालें। लिहाजा मैंने हुक्म को सर आँखों पर रखते हुए मैं दारुल स्कूल की तरफ से अपनी एक सिस्टर के साथ आ गई, और उस वक्त से मैं यहाँ मुकीम हूँ। मेरा यहाँ रहना बाइस इफ्तिखार है और मैं बहुत खुश हूँ। ये मैं खुश नहीं बल्कि ये बच्चे हमें खुश रखते हैं अपने इखलाक से, अपने कामों से, अपनी हरकत से। और कुछ यहाँ के जो मुलाजिम हैं उनकी जब मैं इतने हार्ड वर्क देखती हूँ तो रियली मैं उनको सलाम करती हूँ। यहाँ पर ये ऐसा फलाही इदारा है
जहाँ पर ज़हनी और दिमागी दोनों किस्म के लोगों को रखा जाता है। बाद ऐसी लड़कियाँ भी हैं जो कि शादीशुदा हैं, खामन ने छोड़ दिया और वो आ गई। बाद ऐसे बच्चे हैं जो कि पैदा हुए ही इस हालत में हुए हैं और वालिदैन ने उन्हें छोड़ दिया। लेकिन मैं बड़े अफसोस के साथ कहती हूँ कि बहुत से वालिदैन बच्चों को छोड़कर इस तरफ का रुख नहीं करते, जिससे बच्चे जो है वो माँ बाप की हकीकी प्यार से महरूम हो जाते हैं। नमस्ते, मेरा नाम विजय है। मैं 1998 से यहाँ पे काम कर रहा हूँ। पहले मैं लेमन फॉर्म में होता था सिस्टर लीटा के साथ, फिर वहाँ से मेरा इधर ट्रांसफ़र हुआ। ये इदारा एक माजूर बच्चों का एक इदारा है जो बहुत बच्चों की खिदमत करता है यहाँ पे। जब हमारी टीम ने विजिट किया तो यहाँ पर हमने देखा कि एक बच्चा जिसकी उम्र तकरीबन 2.5 साल से ज़्यादा है, जब ये बच्चा यहाँ पर आया तो इसके दोनों पाँव जुड़े हुए थे। इसका यहाँ पर बाकायदा इलाज हो रहा है और इसकी रोज़ाना फिजियोथेरापी होती है। और जब ये बच्चा यहाँ पर आया तो ये चल भी नहीं सकता था। ये सबसे छोटा बच्चा है बेटा यहाँ पर, और इसकी उम्र 2.5 साल है। बच्चे की उम्र 2.5 साल है। इसकी फिजियोथेरेपी होती है और माशाल्लाह अब ये अच्छा खासा हो गया है। मेरा नाम सिस्टर नरगिस सादिक है और मैं FMC की कांग्रीगेशन से बिलोंग रखती हूँ और मैं अपनी जो जमात की जो है प्रोविंशियल हूँ। और यहाँ जो हमारा ये अदारा है, इंस्टीट्यूट है, दारा सुकून है, इसकी जो है मैं बोर्ड की जो है प्रेसिडेंट हूँ। और ये है कि हमने बहुत से हमारे केयर टेकर्स हैं, सब हैं, उनको डिफरेंट हमने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी हुई हैं, एक्टिविटीज़ हैं। और उसके साथ साथ जो है हमारे यहाँ जो है बच्चों को जो है हम जैसे एक्टिविटीज़ भी करवाते हैं। टीचर्स हैं वहाँ पर जो थोड़े नॉर्मल बच्चे हैं, उनको जो है उनकी क्लासेस होती हैं, उनको ड्राइंग, उनकी एक्टिविटीज़ करवाते हैं। और जो बहुत सारे बच्चे हैं उनको बहुत सारे इनके एंटरटेनमेंट के प्रोग्राम्स भी करवाते हैं, इनके बाहर भी लेके जाते हैं। और उनके बहुत सारे ऐसे बच्चे जिन्होंने ओलंपिक गेम्स में भी जो है हिस्सा लिया हुआ है और वो जो है जीत कर आए, उन्होंने गोल्ड मेडल्स वगैरह जीते हैं। जैकी है, मिस्टर मुस्तू है, ये हमारे जो है वो स्टूडेंट हैं यहाँ के जो बाहर की ओलंपिक गेम्स में भी गए हैं। गुड आफ्टरनून एंड नमस्ते। मेरा नाम सैवियो परेरा, मैं यहाँ का CEO दारुल सुकून। पिछले 1 साल से मेरा इस इदारे से ताल्लुक़ है। ओवरऑल हमारा जिस तरह मैनेज होता है टोटल डोनेशन पे ये चलता है और हम जैसे डिफरेंट कम्युनिटीज़ को अप्रोच करते हैं, मेमन कम्युनिटी, हिंदू कम्युनिटी, हिंदू गुजराती कम्युनिटी, दीवान कम्युनिटी, इन सब को हम अप्रोच करते हैं डोनेशन। सिंध गवर्नमेंट हमें डोनेशंस जो है ईयरली ग्रांट देता है, जिसकी वजह से ये चलता है। इसके अलावा जैसे रिहैब में आपने देखा है, इनकी जो बाकायदा तौर पे ट्रेनिंग्स टीचरों की, फ़िज़ियोथेरेपिस्ट हम लोग क्वालिफ़ाइड लेते हैं, क्योंकि आजकल ये एक हो गया कि रिक्वायरमेंट की फ़िज़ियोथेरेपी भी एक डॉक्टर से ही करवाएं। दूसरे हमारे जैसे केयर टेकर्स की बड़ी ज़िम्मेदारी होती है, जो केयर टेकर्स इन बच्चों की देखभाल रोज़ाना बेसिस पे, डेली बेसिस पे 24 घंटे एक शिफ्ट चलाना, एक 12-12 घंटे की शिफ्ट, ये इनकी बड़ी मेहनत है और इनका बड़ा साथ है। हमारी बोर्ड जो है वो इस वक्त बहुत बड़ी कोऑपरेटिव और बड़ी सपोर्टिंग जिसे कहते हैं। और मेरी जो हिंदू बरादरी से ये अपील है कि जो आप मंदिरों में जो आप दूध का इस्तेमाल या दूध अगर कोई डोनेशन हमें मिल जाए या कोई ऐसी चीज़ डोनेशन इन काइंड या डोनेशन इन कैश, जो भी आपकी हैसियत से आप हमें दें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरा लास्ट में ये होगा कि अंतिम यात्रा सेवा समाज का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि इन्होंने हमारा एक बहुत बड़ा एक मसला जो कि एक हिंदू रसूमात के हिसाब से जो हिंदू बच्चे जो यहाँ दाखिल हैं, उनका हिंदू ट्रेडिशन या हिंदू कस्टम्स के तहत उनका बेरियल राइट्स, आखिरी रसूमात परफॉर्म करने के लिए उन्होंने हमारा साथ दिया है। और अब से जितने भी हमारे हिंदू बच्चे इस तरह दे विल हैव द प्रॉपर बेरियल राइट्स। थैंक यू। जब हमारी टीम ने ग्राउंड फ्लोर में बच्चों की उम्रें 1 से 5 साल तक हैं और ये एक सबसे छोटी बच्ची है जिसकी उम्र तकरीबन 14 महीना है। जब यहाँ पर इस बच्ची को लाया गया तो इसकी उम्र सिर्फ 1 दिन थी। इसके माँ बाप यहाँ पर इसको छोड़कर चले गए थे और इस बच्ची का नाम जीवन है।
इस मासूम बच्ची का कसूर ये था कि जब इसका जन्म हुआ तो इसकी एक टांग बड़ी और एक छोटी थी, जबकि इसका ऑपरेशन हो चुका है आगा खान हॉस्पिटल में और अभी एक ऑपरेशन बाकी है और ये बच्ची पहले से बेहतर है। पुरानी इमारत में दाखिल हो रहे हैं। ये दारुल का आगाज यहाँ से हुआ था। ये एक छोटा सा कमरा था, अब छोटा सा कमरा जो है वो एक बड़ा कमरा बन गया और यहाँ पर तकरीबन 23 से 24 बच्चे हैं, लड़कियाँ हैं और किसी की उम्र 5 साल है, किसी की उम्र 3 साल है, किसी की 2 और एक सबसे छोटी जो है पूरे अदारे में वो 14 महीने की है। अच्छा, वो बिल्कुल ठीक है, सिर्फ उसकी एक टांग पूरी बड़ी है। वो एक दिन की थी, उसकी वालदा को छोड़ दी, उसको कोई नहीं कहते हमें नहीं चाहिए तो हम उसको पाल रहे। जीवन नाम ये सबसे छोटी है जो एक दिन की थी, गुसल भी नहीं दिया था तो माँ इसको छोड़ दी। इनकी एक टांग का ऑपरेशन हुआ है, दोनों टांगों का। और सिर्फ एक छोटी बड़ी तो वो इसको छोड़ गए हैं, कह रहे हैं कि हमें नहीं चाहिए तो हमने इसको पाल रहे हैं और इसको जितना प्यार मिलता है किसी को मिलता है। तकरीबन 45 साल तक के बच्चे हैं जिनका ताल्लुक कराची, लाहौर और रावलपिंडी से है। इन बच्चों के लिए इंग्लिश टॉयलेट और पानी की सहूलत मौजूद है। जब कभी कोई भी इवेंट होता है तो ये बच्चे हर त्यौहार को खुशी से मनाते हैं। कुछ बच्चों के वालिदैन ऐसे हैं कि जो कभी भी अपने बच्चों से मिलने नहीं आते और कुछ के पेरेंट्स हमारे राब्ते में हैं। यहाँ पर जो बच्चे हैं वो बड़े बच्चे हैं, लड़कियाँ, और काफ़ी पुराने हैं। जैसे वो आखिर में आप लड़की देख रही हैं वो बहुत पुरानी है और ये भी बहुत पुरानी है। और यहाँ पर जो बच्चे हैं काफ़ी उम्र रसीदा हैं और ये बच्चे हैं जो हरकत नहीं ज़्यादा कर सकते, लिहाजा ये स्कूल नहीं जाते। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि स्कूल नहीं जाते, लेकिन इनके लिए कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं यहाँ पर। आप देखें इनसे थोड़ा सा काम दिया जाता है, थोड़ा हरकत करते हैं, समझदार बच्चे हैं, इतने ज़्यादा वो नहीं हैं। और हर त्योहारों पर, खा वो हिंदुओं का त्यौहार हो, मसीहों का त्यौहार हो या मुसलमानों का, वो त्यौहार बड़े जोश व खरोश के साथ मनाया जाता है। इससे उनको कपड़े भी दिए जाते हैं उस नौइयत के मुताबिक। यहाँ पर 2 या 3 वर्ग होते हैं क्योंकि ये कमरा है, वो कमरा है और इनको खाना देना, एक खाना लाता है और दूसरा खाना देता है और फिर देखा जाता है कुछ बच्चे नहीं खा सकते, उनको खिलाया भी जाता है। उनकी नौइयत के मुताबिक उनको दिया जाता है, कुछ गोश्त खाते हैं, कुछ रोटी खाते हैं, कुछ पॉरेज खाते हैं, उस नौइयत से उनको खाना दिया जाता है। जी, फाइल हर एक की है जी, और तस्वीर होती है, उनके घरों के फ़ोन नंबर होते हैं। अगर किसी के वालदा नहीं है तो शायद उनके किसी कज़न का या किसी रिश्तेदार का, ताकि हमारी रवाबत उनसे रहें। डॉक्टर है फिजियोथेरेपी की, और कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कि वहाँ नहीं जा सकते तो इनको यहाँ पर आके दी जाती है, यानी उनके कामों को तकसीम किया जाता है और बच्चों की मदद की जाती है। माय नेम इज़ डॉक्टर निदा एंड आई एम अ फिजियोथेरेपिस्ट और मैं फील्ड में 4 इयर्स से वर्क कर रही हूँ।
तो यहाँ पे बेसिकली हमारे पास डिफरेंट डिसेबिलिटीज़ के साथ बच्चे होते हैं जिनकी डेली बेसिस पे फिज़िकल थेरेपी करते हैं। तो वैसे हमारे पास प्रॉपर रिहैबिलिटेशन सेंटर बना हुआ है ऊपर, बट कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि रिहैब के अंदर नहीं जा सकते रेगुलर बेसिस पे। तो फिर उन बच्चों की थेरेपी के लिए हम लोग डेली बेसिस पे वार्ड्स के अंदर आ रहे होते हैं और डेली हर बच्चे की रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिफरेंट मोडेलिटीज़, डिफरेंट ट्रीटमेंट्स करते हैं। शुबाना आसिफ, ये अपने बच्चे समझ के हम लोग काम करते हैं कि किसी के नहीं हमारे बच्चे। माय नेम इज़ डॉक्टर मुनीज़ा रोला। आई एम सीनियर फिजिकल थेरेपिस्ट एट दारुल सुकून। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, ये हमारा फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट है। यहाँ पे जो हमारे पास बच्चे हैं वो हमारे पास सेरेब्रल पल्सी के साथ हैं। सेरेब्रल पल्सी इज़ अ बेसिकली इस कंडीशन कि इज़ अ न्यूरोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट जो बच्चों के ये प्रॉपर कोऑर्डिनेशन, पोस्चर, उन चीज़ों पे अफेक्ट करते हैं। हमारे पास इसकी टाइप्स होती हैं। जो बच्चे स्पास्टिक हो गए, जैसे बैड बाउंडेड हो गए, तो वहाँ पर डिफरेंट हम यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास बच्चे हैं। तो ये हमारे पास CP चेयर है जहाँ पे बच्चों की हम नेक कंट्रोलिंग पे काम कर रहे होते हैं। ठीक है, नेक कंट्रोलिंग पे काम करने का एक स्टेज होता है। यहाँ पे हम बच्चे की एक्सरसाइजेस वगैरह करवाते हैं, फिर टंग स्टेबिलिटी पे काम कर रहे होते हैं, फिर हम स्टैंडिंग पे काम कर रहे होते हैं। फिर बच्चा हमारा पैरेलल बार से फिर ट्रेडमिल पे जाता है, ट्रेडमिल से देन दे यूज़ वॉकर्स। तो ये एक स्टेप बाय स्टेप है। तो हमारा यहाँ पे एक बहुत मेन पर्पस ये काम है। हमारे पास जो बच्चे हैं वो डिफरेंट डायग्नोसिस के साथ हैं, जैसे हाइड्रोसेफेलस। जैसे आप ये बच्चा हमारी तरफ देख सकते हैं, इसका हेड साइज़ इंक्रीज़ है। इंक्रीज़ होने का रीज़न है कि हमारा जो ब्रेन में है वो CSF फ्लूइड इंक्रीज़ हो जाता है, जिस वजह से पेशेंट का ट्रॉमेटिक इंजरी की वजह से या बाय बर्थ भी तो हेड साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है। और ओवरऑल ये हमारे पास बच्चे हैं जो एक्टिव बच्चे भी हैं, जो स्कूलिंग भी जा रहे होते हैं। बहुत सारे बच्चे हमारे पास डाउन सिंड्रोम, डॉर्फिज्म और भी मेडिकल इश्यूज़ के साथ हमारे पास बच्चे हैं। हम यहाँ पे बच्चों की इम्प्रूवमेंट के लिए हम ऑर्थोसिस यूज़ करते हैं ताकि उन बच्चों के लिए उनकी वॉकिंग पैटर्न हम दुरुस्त कर सकें। जैसे आप पीछे की तरफ देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे बच्चे हैं, यहाँ पे ऑर्थोसिस लगे हुए हैं ताकि इन फ्यूचर ये बच्चे हमारे नीज जो बेंडिंग हो रही है वो वॉक कर सकें। My name is Hannah Sampson and I'm gym instructor and sports teacher here. I've been working since 2020 here और मैं यहाँ पे बच्चों को एक्सरसाइज करवाती हूँ। जो ओवरवेटेड बच्चे हैं और जो बच्चे चल नहीं सकते उनके लिए गेट सेशन होता है, अलग अलग किस्म की एक्टिविटीज़ होती है जिससे वो लोग अपने आप को मतलब हमारी तरह थोड़ा बहुत फिट समझ सकते हैं कि मतलब हम भी इस सोसाइटी में ना इंक्लूड हैं। रूम है और इनकी टीचर भी ब्लाइंड है और बहुत अच्छे म्यूजिशियन है। वो तमाम ये म्यूज़िक और वो सारी चीज़ सिखाई जाती हैं। और जहाँ पर वो बच्चे जिनको शौक़ भी है हम उन्हीं को देते हैं, लेकिन हम दूसरों को भी मौका देते हैं। लेकिन बच्चे वाकई बहुत कुछ सीख जाते हैं और ये हाथ का काम भी वही करती हैं। हाँ, इनके टीचर हैं, नदीम हैं, वो ब्लाइंड हैं और वो डिफरेंट क्लासेस के हिसाब से वो लेते हैं बच्चों की उम्र के तकाज़े। यहाँ पे हमारे पास ज़्यादातर तो बच्चे हैं वो ऑटिस्टिक बच्चे हैं। उसके अलावा कुछ हमारे पास जो बच्चे हैं जो मेंटली बिल्कुल ठीक हैं बट उनकी फाइन मोटर स्किल्स जो हैं हम उन पे काम करें क्योंकि वो फिज़िकली मतलब बिल्कुल भी वो नहीं है। उनकी फिजियोथेरेपी भी होती है। उसके अलावा हम एक्टिविटीज़ ऐसी करवाते हैं कि उनकी जो फाइन मोटर स्किल्स हैं वो डेवलप हो सकें। और ये किंडरगार्टन है तो यहाँ पे ज़्यादातर छोटे ही बच्चे होते हैं। और ये हमारे पास बच्ची है, ये डीफ है
उसके अलावा इसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल सेट है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये माशाल्लाह बहुत एक्टिव है हर चीज़ में, बहुत अच्छे से काम करती है। यहाँ पे वैसे तो डिफरेंट एज के हैं, वैसे ज़्यादातर छोटी एज है, लेकिन जिस तरह अभी आप जेवियर को देख रहे हैं तो ये डार्विज़म के साथ है, तो ये 20 या 21 इसकी एज है जी। इसकी जेवियर नाम है इसका जी। अभी इसकी थेरेपी हो रही है, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये चलता भी है। और गुड मॉर्निंग, मेरा नाम मिस एंजेलिना है और मैं यहाँ की क्लास टीचर हूँ। ये क्लास जो है ना, ये ऑक्यूपेशनल थेरेपी है। यहाँ पर हम बेसिकली बच्चों की ग्रिपिंग पर, आई और ब्रेन कांटेक्ट पर काम करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे रूम में स्टेयर्स रखी हुई हैं। यहाँ पर उन बच्चों के साथ वर्क किया जाता है जिन्हें स्टेयर फोबिया होता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नबील मुस्तफ़ा है। ये मेरे ग्रुप लीडर्स हैं, ग्रुप मेंबर्स हैं। मैं इन लोग का ग्रुप लीडर हूँ। मैं NED यूनिवर्सिटी से बिलोंग करता हूँ। मैं यहाँ पर फ़र्स्ट टाइम दारुस्सूकून आया हूँ। ये मेरा बहुत अच्छा और पहला एक्सपीरियंस था। जो लोगों ने बताया मुझे कि दारुस्सूकून कोऑपरेटिव है, तो ये बात सच है, क्योंकि जैसे ही हम लोग आए तो यहाँ की जो स्टाफ हैं, यहाँ की जो टीचर्स हैं, बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया उन्होंने हमारे साथ। हम लोग यहाँ पर लेके आए, डिस्ट्रीब्यूट की। वहाँ पर हम लोग का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हुआ। हम लोग का एक कोर्स था कम्युनिटी सर्विसेज का, जो वो कोर्स हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से उसको पूरा किया। My name is Suman Usman. I work here as a psychologist. This is sensory room. What we do here is work on their senses, all 5 senses: touch, hearing, watching. Every sense we work here. The children here are hyperactive and autistic. They are aggressive, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं, हाइपर एक्टिव हो जाते हैं। तो उन्हें काम करने के लिए व्हाट वी रियली डू इज टर्न ऑफ द लाइट्स एंड द प्रोजेक्टर इज रनिंग ऑल द टाइम ऑलमोस्ट। Good morning, my name is Ms. Shiza and I am special educator at Darussukoon. बेसिकली हम बच्चों को इंडिविजुअल स्टडीज़ करवाते हैं। मैं क्लास 2 में होती हूँ। यहाँ पे फ़िज़िकल और मेंटली बच्चे होते हैं और हम इनको डिफरेंट एक्टिविटीज़ करवाते हैं। बेसिकली जो हमारा वर्क है, इनके बिहेवियर पे काम करना। जो बच्चे हाइपर एक्टिव होते हैं उनको काम करना, जिस पेंटिंग करवाना, ट्रेसिंग करवाना, इनके एग्रेशन को कम करना। और ये हमारा पूरा रिहैबिलिटेशन डिपार्टमेंट है। हमारे सारे बच्चे रोटेट होते हैं, लाइक फिजियो में, सेंसरी में, OT में, जिम्नेजियम है, आर्ट रूम है। और इसी तरह ये लोग डेली रूटीन में इनके साथ हम लोग वर्क करते हैं। अनीला हमारी दारुस्सूकून की एक मशहूर और मारूफ सिंगर हैं और हमें फ़ख्र है इस चीज़ पर। गिरजाघर की भी रौनक ये हैं और आज ये स्कूल में पढ़ती हैं और स्कूल वालों ने इनको चुना है। ये बाहर किसी होटल में आज सिंगिंग मुकाबले के लिए जा रही हैं और ये हमारे लिए बाइस इफ्तिखार है कि हमारे ये बच्चे, जिन्हें हमारा माशरा अक्सर दरगुजर कर देता है, माशरे में ऐसे लोग भी हैं जो कि इनको आगे चाहते हैं। और ये जब मेरे पास आई थी अपनी एक उस्ताद के साथ और बड़े फ़ख्र के साथ मुझे कह कि सिस्टर आप ज़रूर आना। ना सिर्फ उसने कहा बल्कि अनीला ने खुद भी हमें ज़ाती तौर पर दावत दी है कि हम इसकी खुशियों में शरीक हों और ये दारुस्सूकून के लिए बाइस इफ्तिखार है। गाँव में मसला है, इसकी बहन की सिस्टर है हमारी जमाई। सहनी दर्दे अल्लाह रखे कदम कदम आबाद, कदम कदम आबाद तुझे, कदम कदम आबाद तुझे। सहनी दर्दे अल्लाह रखे तेरा हर एक ज़र्रा हमका अपनी जान से प्यारा, तेरे दम से शान हमारी, तुझसे नाम हमारा। जब तक है ये दुनिया बाकी, जब तक है ये दुनिया बाकी, हम देखें आज़ाद, हम देखें आज़ाद तुझे, हम देखें आज़ाद तुझे।
मेरा नाम अर्निश है। मैं डार स्कूल में रहता हूँ। तो हमारी टीचरें बहुत अच्छी है। सिस्टर हमारे लिए बहुत अच्छा काम करती है। जितनी भी यहाँ पर सिस्टर हैं, टीचर शाना, टीचर कैटरिंग बहुत अच्छा हमारे लिए काम करती है। हम लोग बहुत यहाँ पर खुश हैं और हम लोग को अच्छा अच्छा खाना मिलते हैं, यहाँ पर कपड़े मिलते, जूते पहनने के लिए मिलते। हमें और कुछ भी नहीं चाहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। डोबी आया कपड़े साफ कितने कपड़े लाया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 12 आलू कचालू बेटा कहाँ गए थे, सब्जी की टोकरी में सो रहे थे, बैंगन ने लात मारी रो रहे थे, अम्मी गाजर ने प्यार किया हंस रहे थे, मटर ने आलू दिया खा रहे थे। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। 8 लगा कर तो डर जाएगी, बाहर निकाल कर तो मर जाएगी, पानी में डाल कर तो डर जाएगी। मेरा नाम है डॉक्टर डेविड और मैं दारुल सुकून में एज अ फिजियोथेरेपिस्ट काम करता हूँ। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे स्पेशली CP चाइल्ड्स हैं। ठीक है, और उसके अलावा भी और केसेस हैं हमारे पास, तो जिन्हें हम डेली बेसिस पे यहाँ पे उन्हें फिजियो प्रोवाइड करते हैं और भी बहुत सी अदर एक्टिविटीज़ हैं जिन पर हम काम करते हैं, जो कि ज़रूरी हैं बच्चों की डेली लिविंग के लिए। ठीक है, और इसके साथ साथ उनकी फ़िज़िकल और मेंटल ग्रोथ और फिटनेस, इन चीज़ों पे हम काम करते हैं। मेरा नाम नुसरत जावेद है। मैं 2015 से मैंने यहाँ दारुल सुकून में काम शुरू किया था और अभी 2023 चल रहा है और अभी तक खुदा का शुक्र है कि मैं दारुल सुकून में ही काम कर रही हूँ। मैं शुक्र करती हूँ कि खुदा ने ये मुझे मौका दिया था कि मैं इन बच्चों के साथ काम करूँ और मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं इनके साथ बहुत लगन से, बहुत मेहनत के साथ काम करूँ। और मेरे पास तकरीबन 24 बच्चे हैं और 3 ग्रुपों में बच्चे जो हैं वो डिवाइड हैं। कुछ बच्चे जो हैं वो अकेडमिक्स पे काम करते हैं, कुछ बच्चे फन गेम्स करते हैं और कुछ बच्चे जो हैं वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ करते हैं। बल्कि फ़न गेम्स भी बच्चों के हिसाब से निकाली जाती है। जो बच्चे फ़न गेम पसंद करते हैं, जो कर सकते हैं, उनमें एबिलिटी है कि वो करें, तो वो बच्चे फ़न गेम करते हैं। और जिन बच्चों की ग्रिपिंग नहीं है, उनके लिए डिफरेंट एक्टिविटी निकाली जाती है ताकि वो जो अपनी ग्रिपिंग है वो इम्प्रूव कर सकें।